नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो का क्या विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा असर होने वाला है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्वालियर नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, लेकिन आज वही मैनिफेस्टो में किए वादे को पूरा ना कर पाना क्या उनके गले की फांस बन गया है? निकाय चुनाव का घोषणा पत्र, विधानसभा चुनाव पर भारी, ग्वालियर पर फतह की कैसे होगी तैयारी? बीजेपी है तैयार, कांग्रेस का करेगी बंटाधार। जिस चुनावी घोषणा पत्र ने कांग्रेस को शहर की सरकार के पद पर काबिज किया था, उसे शहर की सत्ता चलाने की बागडोर सौंपी थी, अब वही घोषणा पत्र कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या वादा कर दिया जिसके पूरा नहीं होने पर उसकी तबीयत ढीली हो गई है। विधानसभा चुनाव में उसे अपनी हार का डर सताने लगा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जलकर माफ करने के साथ ही गार्बेज शुल्क में कम करने का वादा किया था, जिसे कांग्रेस ने अब तक पूरा नहीं कर पाई है। अगर कांग्रेस अपने इस वादे को पूरा कर लेती तो ग्वालियर की 4 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा फायदा देखने को मिलता, क्योंकि इसके जरिए करीब 12 लाख लोगों को लाभ मिलने वाला था। लेकिन अब जब कांग्रेस अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है तो कांग्रेस की हवा टाइट हो गई है। दरअसल नगर निगम में बीजेपी के पास ज्यादा संख्या बल है, लिहाजा कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में लिए जाने वाले फैसलों में रोड़ा अटका रही है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि अगर कांग्रेस अपने वादे पूरे कर देगी तो फिर नगर की सरकार से उसका पत्ता साफ हो जाएगा। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी जनता उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस एक वचन पत्र लेके आई थी और कांग्रेस कभी घोषणा पत्र लेकर नहीं आती। वचन पत्र हम लेकर आए, उसके लिए आज भी हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। कुछ मुख्य विषय थे, जैसे जलकर में माफ़ी और गार्बेज शुल्क में जो कमी कटौती करनी थी। जो वचन दिया था कांग्रेस ने, उसको आज भी कांग्रेस पूरा करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। महापौर महोदया पूरा प्रयास कर रही हैं। 2 बार MIC में लाया जा चुका है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप सही है? क्या बीजेपी जनहित के प्रस्ताव पर रोड़े डाल रही है? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्यों कांग्रेस को ये सभी मुद्दे इसी वक्त याद आ रहे हैं? क्या ये कांग्रेस का सिर्फ सियासी ड्रामा भर है? कांग्रेस की इस कमजोर नस को चुनाव में दबाने की बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी का साफ कहना है कि चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे और अब वो इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। सम्मानीय महापौर महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ, वो खुद भी सदन की सदस्य रही हैं। उनके चूँकि हस्बैंड है माननीय विधायक सतीश सिकरवार जी, वो भी सदन के एक हिस्सा रहे हैं, सदस्य रहे हैं। वो अच्छी तरह से उनको मालूम है कि चुनाव के वक्त मैनिफेस्टो तैयार कर दिया गया और उसमें हमने लिख दिया कि हम जलकर को माफ़ कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश शासन की अपनी एक व्यवस्था है। जलकर 2003 के पहले से पेंडिंग है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तब भी वो माफ़ नहीं कर पाए। वो व्यवस्था इतने वर्षों बाद ये अपने मैनिफेस्टो में लेकर के बोल रही हैं कि अब मैं माफ़ कर दूंगी। जो चीज़ इनके हित में ही नहीं है, हाथ में ही नहीं है, जी कैसे माफ़ कर देंगी? कांग्रेस सिर्फ लोगों को भ्रमित करती है। इन्होंने चुनाव में वायदे किए, उन वायदों को पूरा करने का दायित्व किसका है? अब जब ये कर नहीं पा रहे तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या इससे पहले ये नहीं पता था, इन्होंने घोषणा की थी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया से क्रियान्वयन होगा? सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। चुनावी साल में हर पार्टी को यह डर सताता है कि उसने चुनाव में किए अपने वादों को वो पूरा नहीं कर पाई है, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। लिहाजा इसका ठीकरा वो विपक्षी दलों पर भी फोड़ती है, जिससे जनता के गुस्से की धार को कम किया जा सके। खैर, अब ये फैसला जनता को करना है कि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में वो किसको विजयी घोषित करती है।